गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं प्रयास कोचिंग से आप लोगों का जो आज वीडियो डाला था परसेंटेज का टेस्ट पेपर 1 उसका आपको सॉल्यूशन वीडियो दे रहा हूं। आप थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि 20 क्वेश्चन है और संभवतः एक वीडियो ना बन पाए तो 2 वीडियो बनेगा। तो आप इसको देखें और क्वेश्चन आपके पास है तो क्वेश्चन के अनुसार से मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी उसको हल कर रहा हूँ, आपको देखना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ आप, लेकिन जल्दी जल्दी होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन था संख्या 25, संख्या 25, संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये है आपका क्वेश्चन। और इसका ऑप्शन था 6 to 1/%, दूसरा है 6 3 1 2% और 4 to 1/2% और 5 to 1/2%। ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। तो इसको समझें। इसको संख्या 25, संख्या 40 का कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसका पूछा जाए, है ना, का पूछा जाए तो वो का नीचे रहता है। जैसे संख्या 25 है, 25 के बारे में पूछा जा रहा है, संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, 40 नीचे आएगा और आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। आपका सॉल्यूशन आपके पास। तो देखिए इसको हल करिए और ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, फिर आप करेंगे इसको 2 से करिए, 2 दूने 4 और 2 पंच 6 10, फिर आपका हो जाएगा ये 25 पंच 6 125 और होगा 2 से डिवाइड करना है। तो इसको भाग देना है सिंपल, 1 to 5 को 2 से भाग दीजिए, 2 6 के 12 कट गया, 5 उतरा और 2 दूने 4, 2 दूने 4, 1 बचा। तो 1 को हमारा जो फार्मूला क्या रहता है, आपको पहले क्या करना है, भागफल को पहले लिखना है, उसके बाद शेषफल ऊपर रहेगा और उसके बाद है भाजक, जिससे भाग देते हैं वो इधर रहेगा नीचे में। तो रख दीजिए, भागफल क्या है 62 और आपका शेषफल रिमाइंडर 1 और ये है 2। तो 62 1/2 आपका आंसर होगा। ये पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन था 110 का 20% प्लस 220 का 10% कितना होगा। तो आपका ऑप्शन 28 36 44 और 55। तो 110 लिखा है, 110 का मतलब गुणा होता है, लिखते जाइए, गुणा का 20% मतलब 20/100 प्लस 220 का मतलब गुणा होता है और 10/100। ये आपका है सवाल को हल करते हैं। 20 एकम 20, 20 पंच 600 और 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 दूने 10। तो यहाँ हो जाएगा 22 प्लस ये 0 कैंसल, 22 यहाँ से आया तो आपका आंसर आएगा 44 ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलते हैं यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। ए का वेतन ए है और बी है, ए का वेतन बी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है, आपको देखना है। ए का वेतन बी से, तो बी को मानना है 100 और इसका 20% अधिक है प्लस 20% ये अधिक है, तो ए तो 120 होगा, 120 यही बोल रहा है। तो कितना परसेंट कम है, ये इसका वेतन इससे कितना कम है। तो आपको इसके लिए एक फार्मूला है R 100 प्लस R इंटू 100। ये इसमें अपने मान रखिए, आ जाएगा। R मतलब 20% को R मानना है। तो ये देखिए R, तो ये हो जाएगा आपका 20%, तो 20/120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 100 प्लस R है 20 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 20/120 इंटू 100। अब यहाँ पर से आपको काटना है, 20 एकम 20, 20 6 का 120, 6 से आपके पास आंसर है 100/6। तो ये हो जाएगा, 2 से कटेंगे तो 50/3। अब 50/3 को अगर करते हैं तो ये हो जाता है 16 सही 2/3% आपका कम है। 16 सही 2/3%। कैसे आया, इसको भाग दिए 3 से, 50 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा, 50 को इस टाइप का है तो 3 से भाग देखिए,
3 एकम 3, 2 बचा, 20 हो गया, 3 6 के 18, 2 बचा, तो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर के ऊपर ये भागफल और ये हो जाएगा आपका 3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का सवाल जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है ये r बटा 100 प्लस r ये फार्मूला में फिट करना है। यदि इसी को उल्टा दे दिया जाता है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है मान लो दे दिया जाता शुरू में, और उल्टा अगर रहता तो इसका वेतन किस बी से कितना अधिक है ऐसा अगर दिया जाता तो आपको इसी फार्मूला को उलट देना था, r100 माइनस r हो जाता है इंटू 100। इस बार क्योंकि कम है पहले जिक्र हो गया है तो कम को कम के लिए माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आपका बनता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4, बोलता है 300 का 30% बराबर क्वेश्चन मार्क। 300 का 30% बराबर क्वेश्चन मार्क क्या है, 80, 60, 40 या 90। 300 का 30%, तो इसको ऐसे निकालना है, 300 का 30% मतलब 300 गुणा 30 बटा 100, बस इसी को हल करना है, आपका सवाल बन जाएगा। आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, अब ये 30 दिया 90, आपका आंसर 90। तो एकदम सिंपल सवाल, 300 का 30% का 10 जगह में गुणा रखना है, परसेंट के जगह में नीचे में 100 रखना है और इसी को हल करना है, ठीक। देखते हैं सवाल नंबर 5, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 80% के समतुल्य है, 80% के समतुल्य है। समतुल्य मतलब बराबर है, 80% के बराबर है। समतुल्य का अर्थ लेना है बराबर है। तो इसका ऑप्शन दिया है 5/2, 4/5, 8/5 और 20/7। तो देखिए इसको किस टाइप का हल होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न, ये भिन्न जो दिया है इसी में से पूछा जा रहा है। तो ऐसे जब सवाल है निम्नलिखित अगर बोला जाए तो आपको जो ऑप्शन है उसी पर ही काम करना है, उसी को ही आपने को हल करना है। 80% के समतुल्य है तो 80%, 80/100, इसी को हल करने पर इसमें से क्या आएगा, प्रतिशत मतलब 100। तो इसको हल करके देखिए, ये 0 से ये 0 कैंसल, चलिए ये 0 से कैंसल नहीं करें, 20 का पहाड़ा अपने को याद रखना है ना। वैसे भी 30 तक का पहाड़ा हम इस क्लास में बोल चुके हैं कि 30 तक कम से कम पहाड़ा याद होना चाहिए। तो ये 20 का पहाड़ा में 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो ये 4/5 आपका निकल गया। तो आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 6 बोलता है संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत, मूल संख्या जो है हमारे पास क्या है, कितना कौन सा है, संख्या 50 से 50 जो है 50 के बारे में पूछा जा रहा है, 40 से कितना अधिक है। तो 40 ही मेन है, 40 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 अधिक है। तो वृद्धि बटा मूल संख्या क्या था, 40 से पूछा जा रहा है, तो वृद्धि बटा मूल मान, मूल संख्या क्या है 40 है। 40 से 50 कितना अधिक है ये पूछा जा रहा है, तो 40 पहले है तो इंटू 100, ये आपने को फार्मूला में फिट करना है। वृद्धि कितने की है, 10 की है दोनों के बीच में, और मूल मान 40 इंटू 100, बस इसी को हल करिए, आपका आंसर आपके सामने। आप 20 से 20 दूने 40 और 20 पंचे 100, अब ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 25%। 25% आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल रहेगा, कितना अधिक है, किससे अधिक है, तो किससे अधिक है, 40 से अधिक है। 50 से अधिक है ऐसा नहीं पूछेगा, 40 से अधिक है ना 50, तो इसलिए 40 को मूल संख्या में रखे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत बोले तो इस टाइप का रहता है, रेक्टेंगल। आयत मतलब लंबाई में बोला जा रहा है, लंबाई ये है, लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो रहा है। तो ये टोटल इधर भी बढ़ रहा है, 20% मतलब ऐसा पहले था, तो ये बढ़ जा रहा है, पहले इस टाइप का था। अब देखिए इसको, पहले इस टाइप के था, उसमें से आपका 20% मतलब इतना बढ़ गया इधर, और
25% मतलब इतना बढ़ गया इधर। तो अब ये पूरा क्षेत्रफल इतना बढ़ चुका है, इतना पूरा बढ़ चुका है, ये क्षेत्र बढ़ चुका है। तो ये बढ़ने के बाद क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला ये है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। ये आपको फार्मूला बनाना है। x पहला जो अंक रहेगा वो x कहलाएगा, ये x है और ये y है, x है और y है। इसी को इसके जगह में रखना है। x क्या है पहला 20 प्लस y कितना है 25 प्लस यहाँ पर आएगा, उसके बाद x कितना है 20 इंटू वाई है 25 बटा में 100। अब देखिए प्लस के इस तरफ ये अलग इधर हल हो जाएगा, इधर ये अलग हो जाएगा। 20 और 25 45 हो गया और यहाँ बीच में प्लस है और इसको काट दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 पंच 20, यहाँ से आया 5, तो टोटल हो जाएगा 45 और प्लस 5 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि। तो यहाँ इस टाइप के अगर सवाल रहता है तो उसमें लंबाई चौड़ाई वाला जब सवाल हो तो ये इस टाइप के फार्मूला में एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई आपको बनाना है और आपका सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 8वां नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत पाता है और वह 640 मतों से विजय हो जाता है, जीत जाता है। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? मत कितना था जिसमें से वो 54% पाया और 640 मतों से जीत गया? तो इसके लिए एक फार्मूला है, आपका फार्मूला इस टाइप का, x बटा m माइनस n इंटू 100। बस ये अपने को याद रखना है, बेसिक चीज ये अपने को याद रखना है। एक चुनाव था, 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मार्क्स पाता है। ये 54% जो है इसको, ये पहला है m, ये m है और ये जो है इसके बाद जो n निकलेगा कितना परसेंट कमी हो गया, 54% था, जीतने वाला ज्यादा पाया तो वो जो m हो गया। n मतलब 100% कोई भी रहता है, 100 में 54 पाया है तो कितना बचा 46%, हारने वाला पाया होगा तो वही n होगा, 46 बराबर n। और ये जो एक 640 मतों से जीत गया वो हो गया x, तो 640 x m है 54 माइनस 46 गुणित 100, तो ये हो जाएगा 640 बटा, ये दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो ये 4 और 4 8 हो गया और ये हो गया 100 हो गया। अब इसी को अपने को हल करना है। 8 एकम 8, 8 8 64। अब यहाँ एक 0 बचा है, यहाँ 2 0, तो ये हो जाएगा 8000 टोटल वहां पर क्या था मत पड़े थे, टोटल 8000 मत। ये आंसर हो गया आपका 8000। ठीक है, तो ऐसे वाला सवाल जब रहे चुनाव वाला उम्मीदवार वाला तो 2 लोगों की बातें हों तो उसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं कि पहला वाला को m रखें और जो बचा है 54 का आ गया है वो m है, उसके बाद जो बचा है n कहलाएगा, क्योंकि ना 100% में कोई भी रहता है, 100% से एक अगर परसेंट दे दिया 54%, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हारने वाला है उसके माइनस में काम हुआ होगा, तो 46 उसने पाया है, तो ये m माइनस n और जो 640 मत जो विषय विजयी हुआ था उसको x मानते हैं। तो फार्मूला बना x m माइनस n इंटू 100। बस इसी में आपने को रखना है और हल करना है। देखो कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो हमको समय बचाते हैं, इसलिए ऐसे ट्रिक्स को याद रखना है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है 72 का कितने प्रतिशत 9 है? ऑप्शन है 10.5%, 12.5%, 16.5% या 13%। तो 72 का कितने प्रतिशत, जब भी कितने वाली बात आए उसके जगह रख दो x। ठीक है, तो 72 का मतलब होता है गुणा x प्रतिशत मतलब x बटा 100 बराबर 9 है। बस इक्वेशन आपका बन गया, इसी को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका, ये एक तरीका से ऐसे रखते हैं, उसके बाद हल करेंगे 72x बटा 100 बराबर हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा क्लियर गुणा, तो 72x अपने जगह है बराबर है 9 पहले से अपने जगह है, 100 इधर आ जाएगा। अब x के मान निकालेंगे तो कोई भी संख्या x के इनटू में है वो उधर जाके भाग में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 9 गुणित 100 बटा में 72। बस इसी को हल करिए, 9 एकम 9, 9 8 72। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, तो 25 बटा 2 और 25 बटा 2 है तो उसको
25 को भाग देंगे 2 से तो यह आएगा 12.5% आपका आंसर। 25 को आप भाग देखिए, 25 को है ना, 25 है उसको 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2 कट गया, 5 उतरा, 2 दूने 4 और 1 बचा 0.05, 5 बार में 10 कट गया, तो ये 12.5 आपका आंसर। एंड लास्ट सवाल देखते हैं अब, लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 10 किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? किसी संख्या, जब भी ऐसा संख्या है तो x मानना है, तो x के मतलब गुणा 60% में तो 60/100 है ना। एक बार इसको बना के देते हैं, 60% में से 60 घटाने, मतलब इसमें से एक 60 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 प्राप्त होता है। ये आपका इक्वेशन है। तो इसको हल करिए, ये परसेंट के बदले में अपने को क्या लिखना है, यहाँ पर 100 लिख लीजिए और यहाँ से हल हो जाएगा। तो ये यहाँ से अपन इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 20 से 20 × 60, 20 × 5 = 100, तो ये हो जाएगा 3x/5। नीचे आ गया -60, अब -60 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये +60 हो जाएगा, तो 3x/5 बराबर, ये माइनस है तो उधर जाके 60 प्लस हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा अपना आगे इधर 3x/5 बराबर उधर जाके ये 60 120, 60 120, तो ये 120 हो गया। अब त्रियाल गुणा होगा तो x का मान इसमें है तो 3x बराबर 120 × 5 और x बराबर निकालेंगे तो 120 × 5 बटा में आ जाएगा ये 3। अब हल करिए, इसको हल करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 4 पंछे 20, अब 1 0, तो ये 200। आपका आंसर क्या है, 200। उस संख्या में ये संख्या वही था 200 जिसका 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। इसको चेक करते हैं, संख्या है 200, उसमें से बोलता है इसका 60% में से 60 घटाना है, इसका 60% निकालो पहले, 60/100, तो ये 2 0 2 0 कैंसल, तो ये हो जाएगा 60 दूने 120। अब इसमें 60 घटाना है तो 60 प्राप्त होता है, तो इसमें 60 घटा के देखो तो 60 प्राप्त हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, तो वो संख्या जो है आपका 200 है। इसको डायरेक्ट ऑप्शंस भी बनाया जा सकता है। 200 को जो बोला है वो करिए, 200 लीजिए और 200 से इसको 60% निकालिए, फिर 60 घटा दीजिए तो 60 प्राप्त होता है। तो यही एक ऑप्शन होगा जिसमें से ऐसा होगा। तो इस तरीके से आपका वीडियो यहाँ पर 10 सवाल से बना है, अगला 10 सवाल अगला वीडियो में बनेगा। तो इसको देखिए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद।